देश में बढ़ते हुए कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। आज दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के उपायों और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 17,864 केस सामने आए हैं। कोरोना के चलते 87 लोगों की जान चली गई है। वहीं मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1922 मामले आए और 4 लोगों की मौत हो गई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने माना है कि यह महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत है। ऐसे में महाराष्ट्र में कोरोना की रोकथाम के लिए कारगर उपाय करने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी बाजार और दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ प्रदेश के 10 जिलों में होली के जुलूस मेले के आयोजन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोरोना के केस आने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। गुजरात के 4 बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए सूरत के कोरोना प्रभावित इलाकों में सिटी बस सेवा पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों की रात 10 बजे के बाद अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। पीएम के साथ होने वाली मीटिंग के लिए कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपना एजेंडा तय किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन का समर्थन कर सकते हैं। उधर पीएम के साथ होने वाली मीटिंग से पहले कर्नाटक सरकार की ओर से साफ संकेत दिया गया है कि अगर ढिलाई नहीं रुकी तो कड़ाई करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह बैठक में शामिल होंगे। पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये जिले हैं लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, नवाशहर, होशियारपुर। इन 8 जिलों में रात में आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। पंजाब में बोर्ड एग्जाम भी 1 महीने के लिए टाल दिए गए हैं। पीएम मोदी की आज की बैठक से पहले बीजेपी के सांसदों से उनके क्षेत्र में टीकाकरण केंद्रों और वहां की व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी गई है। बीजेपी ने सांसदों से कहा कि उनके क्षेत्र में कितने वैक्सीन सेंटर हैं, इसका ब्यौरा दिया जाए। साथ ही सांसद ने अपने क्षेत्र में कितने वैक्सीन सेंटर्स का दौरा किया है, इसका भी ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा सांसद द्वारा लोगों की सुविधाओं के लिए कितने हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, इसका विवरण भी वो दें। पार्टी ने सभी सांसदों से कहा है कि वो जल्द से जल्द सभी प्रतिनिधियों से इन बातों का ब्यौरा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता अनिल जैन को भेजें। आज टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र के ऐलान से पहले चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने हर गरीब के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना के ऐलान को लेकर पुरुलिया के जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पुरुलिया के डीएम से ममता के चुनावी सभा में इस ऐलान की अनएडिटेड वीडियोग्राफी मांगी है। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है, जहां बीजेपी बंगाल में बची हुई सीटों को लेकर प्रत्याशियों पर चर्चा करेगी। कल शाम बीजेपी बंगाल के नेता दिल्ली पहुंचे। इस बैठक से पहले सुबह 11 बजे बंगाल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ की जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रचार अभियान में शामिल बस में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। अभिषेक बनर्जी की पुरुलिया में रैली के बाद ये घटना हुई, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बीजेपी ने इस घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि टीएमसी ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज किया है। ईडी ने कोयला और मवेशियों की तस्करी के मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई को गिरफ्तार किया है। विनय मिश्रा के भाई की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई, जिसे 6 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। विनय मिश्रा को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। इससे पहले विनय मिश्रा के भाई विजय मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने मवेशी तस्करी के मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया था। बीजेपी में कई नेताओं का टिकट कटने को लेकर हंगामा जारी है। कल कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपस में धक्का मुक्की हो गई। ये कार्यकर्ता टीएमसी से आए बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को टिकट मिलने से नाराज था, जिन्होंने बंगाल में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगाया।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी नेता का शव मिलने से तनाव फैल गया। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के ट्विटर अकाउंट पर टीएमसी पर निशाना साधा। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने तीसरे मोर्चे के संकेत दिए हैं। पवार ने कहा कि इसे लेकर अलग अलग दलों से बातचीत चल रही है। सीताराम येचुरी ने भी इसकी वकालत की है। हालांकि पवार ने साफ किया कि अभी तीसरे मोर्चे के फॉर्मेट को आकार नहीं दिया गया है। केरल विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से खफा होकर कांग्रेस छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने नए सियासी सफर की शुरुआत कर दी है। पीसी चाको एनसीपी में शामिल हो गए हैं। चाको ने शरद पवार की मौजूदगी में कांग्रेस नेतृत्व की जमकर आलोचना की। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की एक-एक सीट पर भी चुनाव होंगे। सभी जगह 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 15 दिन बाद 2 मई को नतीजे आएंगे। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें राजस्थान के 3 और मध्य प्रदेश की 1 सीट शामिल है। पंजाब में चुनाव से पहले सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच मतभेद खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए लंच डिप्लोमेसी का दांव खेला गया है। आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को लंच पर बुलाया है। ये लंच कैप्टन के सिसवा फार्म हाउस में होगा। इस मुलाकात में पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के भविष्य पर फैसला हो सकता है। पार्टी में सिद्धू की सक्रियता और उनकी भूमिका को लेकर बातचीत हो सकती है। एनसीटी बिल को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र में घमासान जारी है। अब इस लड़ाई को संसद से सड़क तक ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है। केंद्र के इस बिल के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, सांसद, मंत्रियों समेत खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की सूची कल शाम जारी कर दी है। इनमें सबसे अहम खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री नारायणसामी का टिकट काट दिया है। पूर्व सीएम वी नारायणसामी इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने खाते की बची एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान बाकी रह गया है। सूत्रों के मुताबिक जनता और कांग्रेस की लोकल लीडरशिप की नाराजगी की वजह से कांग्रेस आलाकमान ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी का टिकट काटा है। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को कत्ल की कोशिश के एक मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। 2013 में एक सट्टेबाज अजय गोसलिया को मारने की कोशिश के लिए सजा सुनाई गई है। 28 अगस्त 2013 को 3 लोगों ने गोसलिया को गोली मार दी थी। ये हमला उस वक्त किया गया जब वो मलाड में इन्फिनिटी मॉल से बाहर निकल रहा था। छोटा राजन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां डुमरिया थाना क्षेत्र के कोकना के जंगलों में पुलिसकर्मी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिसकर्मियों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। स्थानीय पुलिस के साथ इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 159 बटालियन और कोबरा 205 बटालियन भी शामिल थी। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी आए दिन हत्या, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सूबे के मोतिहारी जिले का है, जहां मंगलवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर पैक्स अध्यक्ष को गोली मार दी। गोलीबारी के बाद उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और लोगों ने जमकर हंगामा काटा, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मुंबई के गोरेगांव पूर्व में भयानक आग की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ये आग एक कचरे के गोदाम में लगी। जानकारी के मुताबिक यहां एक सिलेंडर विस्फोट भी हुआ था। आग की लपटें और धुआं देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आग कितनी भयानक है। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग को फैलने से रोक लिया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में करनी सेना के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह राजपूत उर्फ शिवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र राजपूत नाम के शख्स ने शिवराज को गोली मारी। जानकारी के मुताबिक दोनों आपस में दोस्त भी थे और रिश्तेदार भी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घर जाकर शिवा को गोली मारी और फरार हो गया। शिवा को भोपाल इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, मगर उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है।
अजमेर पुलिस ने 6 साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अकेली बच्ची के साथ ये घिनौनी हरकत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की माने तो जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। अलीगढ़ में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शौच के लिए निकली नाबालिग को जबरदस्ती आरोपी अपनी कार में बैठा ले गया और उसके साथ रेप किया। लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़की का चाचा उसे बचाने पहुंचा, मगर आरोपी ने चाकू से चाचा पर वार कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी पड़ोसी ही है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में ताजे बनाए गए बम बरामद हुए हैं। मामला हरिहरपारा थाना क्षेत्र के श्रीपुर का है। यहाँ सड़क किनारे गेहूं के खेत में बम से भरा बैग मिला है। बमों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नए बनाए गए हैं। बमों से भरे बैग की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस बम स्क्वाड के साथ पहुंची और खाली मैदान में बमों को निष्क्रिय किया गया। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यहाँ बम कैसे आया, कौन लाया। बिहार के सासाराम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। मामला रोहतास के नोखा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक होटल के पास खड़ी पिकअप वैन में छापेमारी की तो अवैध शराब के 353 कार्टन बरामद हुए। इन कार्टन में करीब 450 लीटर शराब थी। पुलिस ने इतनी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है और पिकअप वैन जब्त करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रयागराज में 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र का अपहरण करने की कोशिश हुई। बताया जा रहा है कि कुछ लड़कों ने नाबालिग को अपनी क्रेटा कार में जबरदस्ती अंदर डाला और कार के भीतर उसकी जमकर पिटाई की। आरोपी लड़के का अपहरण करना चाहते थे, मगर पुलिस की सजगता और नाकेबंदी से डरकर आरोपियों ने लड़के को सड़क पर फेंका और फरार हो गए। पुलिस की माने तो पीड़ित किसी लड़की से बातचीत करता था, जिससे पिटाई करने वाले लड़के नाराज थे। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बेगूसराय में दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने लड़की की मां और पिता और भाई पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकते वक्त एसिड आरोपी के ऊपर भी गिरा। इस तेजाब कांड में पीड़िता के साथ आरोपी भी झुलस गया। फिलहाल चारों अस्पताल में है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी लड़की से लगातार छेड़खानी कर रहा था। इंग्लैंड ने T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। 20 ओवर में भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। इंग्लैंड ने 157 रनों के लक्ष्य को 18.2 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। केएल राहुल एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए। बिना खाता खोले ही वो पवेलियन लौट गए। हिटमैन रोहित ने भी रन बढ़ाने में ज्यादा योगदान नहीं दिया। 15 रन पर उनको वापस जाना पड़ा। दूसरे मैच में शानदार पारी खेलने वाले ईशान किशन का बल्ला आज शांत रहा। वो महज 4 रन बनाकर आउट हो गए। 64 रन पर टीम इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। फिर दूसरे छोर पर खड़े कप्तान कोहली विकेट पर अड़ गए। बड़े मैदान में उन्होंने बड़े शॉट्स खेलना शुरू किया तो रनों को कुछ रफ्तार मिली, कभी चौके की मदद से तो कभी सिक्सर के सहारे। विराट ने 46 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।